महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं आपको एक अत्यंत शुभ संदेश आपके भाग्य से जुड़ा यह संदेश आपको प्रदान करने आई हूँ। अपनी महादेव जी के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे के सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारा हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है तो भर व्यक्त करते आए हो मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर सहित तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनजनेट दुख खुश रह सकता है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वारा को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता हो और संसार के सभी जी के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी करते थे। ओ मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को खत्म कर देगा। तुम्हें शुरुआत दिन में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीजों को अपने में, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं महादेव जी, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वह सही है। पर मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। एक नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। सब कुछ बदल जाए। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझे अब महादेव जी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू मान लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे हमेशा कही है कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भीतर से एक शेर हो। तुम चाहे अभिजीत ने भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन हो लेकिन तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है। जी हाँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे भीतर एक शेर छुपा हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम और मेरा अंश कभी किसी से डरता नहीं। यह 8-8 का पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगा। जैसे एक शहर में बहुत क्रोध होता है, वैसे हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध है। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है कि वह जंगल का राजा है। वह सबके ऊपर राज करने के लिए बना है। वह नहीं सुनेगा, किसी से दब कर नहीं रहेगा। वह हम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि महादेव जी सही, मैं सब कुछ सही करता, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। पर यह बदलाव तुम यही सिखाएगा कि तुम्हें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना। गल हर इनसे हो। तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। गलती यह नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत यह भी है जब तुम अपने लिए खड़ी नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की,
तुम्हें यह लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होगी। यह भी बहुत गलत था कि बच्चे, और यह पाप था मेरी नजरों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा यह सब कुछ क्यों सोच रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया। वह यह देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ थी। वह अपने दुख, हमें मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसीलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सीखने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप 8 लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए ध्यान लगाना मेरी प्रतिमा के सामने ने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन में हो रहे हैं उसे परिवर्तन को अनुभव करना। अब नियत और आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो, अपने सपनों को लेकर इतना अच्छा सोचा। मेरे बच्चे देखना, तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे अपनी सफलता देखकर। वह सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था, उसकी आंख बंद करके महसूस करो तुम्हारी महादेव जी तुम्हें वह सब कुछ दे रही है, पर तुम यहाँ मैं अपने क्रोध में अपनी महादेव जी को भी नहीं देख रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे। वो सुनहा मौका है अपने अंदर के उसे शेर को वापस से जागने का, अपने आप को यही याद दिलाने का कि मैं अपनी महादेव जी का संतान हूँ, मैं जगत जननी का संतान हूँ। मुझे कोई हार नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा, और यह परिवर्तन तुम्हें वही सीखने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो ना, कि यह सोचो कि यह कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो, अपनी महादेव जी पर तो यकीन मानो, तुम्हारा वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, जो तुम सोचने लगे हो, अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वह दिन देखने बच्चे हैं जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दोनों को सोचो, आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकलना तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर रो। मेरे बच्चे, बाकी व्यस्त की बातों पर रोना छोड़, आज तो जिन लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ डांस कर गए हैं, उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? अपने भीतर इसे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो, जैसे एक शेर भगत है अपने लक्ष्य के पीछे, और जब तक वह उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वह अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया। क्या वह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा है? तो तुम्हें जो चाहिए, तुम सिर्फ उसे देखा, उसे पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, उसका सही से सदुपयोग करें। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे, मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम चीज भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, तो आज अभी उठकर बैठो और वह दिन देखा जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे अभी बताओ। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर दे। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी महादेव जी? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में न डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है।
इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन विचार आ तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 88 खासी अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारा मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियां, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो महादेव जी। इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की, कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो षोडश और 44 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए यही होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़े डीअच गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को अपनी उस बधियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता।
तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ये सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसीलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा